देखिए ऐसा है, बड़े दिनों से ये डिमांड उठ रही थी और आप लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते ही हैं भाई, है ना, कि इंटरव्यू में अगर ऐसे प्रश्न हमारे सामने आए जिसमें आपसे राय पूछी जाए कि भाई ये किया गया है, आपके नज़र में ये सही है या गलत है, ऐसे क्वेश्चंस को कंडीशनल क्वेश्चंस कहते हैं। और अक्सर जो विद्यार्थी हैं ऐसे प्रश्नों का जवाब कैसे दिया जाए हमेशा दुविधा में रहते हैं, क्या ट्रिक अपनाई जाए क्या ट्रिक नहीं अपनाई जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हाल का जो पीसीएस 2023 का इंटरव्यू हुआ है तो उसमें ऐसे प्रश्न पूछे गए कि राम मंदिर का जो निर्माण है ये फैसला कितना ठीक था, या कुल मिला के राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं कंडीशनल कि आप इंटरव्यू के बोर्ड के समक्ष बैठे हुए हैं और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आपकी नजर में राम मंदिर का निर्माण सही है या गलत है। अब देखिए इसमें विद्यार्थी दो प्रकार से उत्तर दे सकता है और सही उत्तर क्या होगा वो मैं बताऊंगा। मान लीजिए गलत उत्तर देगा तो दो प्रकार से दे सकता है। हो सकता है आप जो एक प्रकार से पॉलिटिकल सिनारियो चल रहा है जो आपको हो सकता है किसी विशेष विचारधारा से प्रभावित हो तो आप सीधे कह दें कि सर मुझे तो लगता है कि गलत है ना, मैं तो सर गलत मानता हूं। और दूसरी तरफ हो सकता है कोई दूसरा कैंडिडेट इसका जवाब ये दे, नहीं सर बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, और कोई कह दे कि नहीं सर गलत हुआ। अब दोनों ही आंसर जो है आपके ठीक नहीं है। देखिए सिविल सेवा में माना जाता है कि आप तटस्थ हो, ठीक है भाई। जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो रूल ऑफ न्यूट्रलिटी को फॉलो करती है, ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर के इस रूल के अनुसार आपको ऐसा रास्ता अपनाना होगा जो किसी पक्ष की तरफ प्रेरित होता हुआ ना दिखे। आपका जवाब क्या होना चाहिए? देखिए भाई आपका जवाब होना चाहिए कि सर ऐसा है, ये मुद्दा कोर्ट के माध्यम से सुलझाया गया और सभी प्रकार की अदालती प्रक्रिया पूरी की गई और सुप्रीम कोर्ट ने अगर निर्णय दिया है तो ठीक ही होगा। तो मेरी नज़र से इसमें ये सवाल उठता ही नहीं है कि ये सही फैसला है कि गलत फैसला है। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है वो मान्य होता है। एक जवाब आप ये दे सकते हो। इसी प्रकार से कोई आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न पूछा गया कि अच्छा फिर प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री का, है ना, जाना, जबकि हमारा देश क्या है, संविधान के अनुसार एक सेकुलर देश है, कितना उचित आपको लगता है भाई, है ना। अब आपकी अपनी विचारधाराएं अगर आपके ऊपर हावी हो गई और किसी ने ये जवाब दिया कि नहीं भाई अब हम तो जो है सेकुलर कंट्री हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को तो उद्घाटन समारोह में नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। कोई कह सकता है कि नहीं बिल्कुल जाना चाहिए था, क्यों नहीं जाना चाहिए था भाई। अब इसमें आपका जवाब क्या हो, इसमें आपका जवाब क्या हो? तो कुल मिलाकर के इसमें जो आपका जवाब होना चाहिए वो जवाब ये होना चाहिए कि सर ऐसा है, निश्चित तौर पे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं और धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी, लेकिन किसी ने ये मना नहीं कर रखा है कि आप अपने व्यक्तिगत धर्म का पालन नहीं करेंगे, चाहे आप जिस पोस्ट में हो। उदाहरण दे सकते हैं कि सर सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था तो वहां उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री और इवन भारत के हाईएस्ट पोस्ट राष्ट्रपति की उपस्थिति उद्घाटन समारोह में थी। तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गए तो किस हैसियत से गए? अपने व्यक्तिगत धर्म की हैसियत से गए। तो इसलिए आलोचना करने का कोई जो है यहाँ पे मुद्दा नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा भी अगर हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं तो देखिए बहुत सीधी सी बात है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में राज्य का कर्तव्य है, धर्म से दूर थोड़ी ना, राज्य का कर्तव्य है कि जितने भी धार्मिक अफेयर्स हों उनको ठीक ढंग से मैनेज करे, कंट्रोल करे। जैसे भाई कभी कोई धार्मिक उत्सव होता है, जुलूस होता है तो उस पर सुरक्षा देना, उस पर काम करना किसकी जिम्मेदारी? कानून व्यवस्था बन जाए सरकार की। तो सरकार ने जो सुविधाएं दी वो इस नाते दी कि कानून व्यवस्था बनी रहे। तो अब अगर ऐसे कंडीशनल क्वेश्चन आए तो देखिए इस प्रकार से बीच का रास्ता न्यूट्रलिटी को अपनाते हुए आप करना है। कुछ मैंने उदाहरण दिए, बाकी तो बात होती रहेगी।